हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज मैं आप लोग को स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की 3 ऐसी टेक्निक बताऊंगा। अगर आप इन 3 टेक्निक का यूज करेंगे तो आपका जो रनिंग प्रॉफिट है वो कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप इन तीनों टेक्निक का यूज करेंगे तो आपके ट्रेड की एक्यूरेसी 20 to 30% इंक्रीज हो जाएगा। आप कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी 20 to 30% इंक्रीज हो जाएगा। इससे सिर्फ आपके ट्रेड की एक्यूरेसी ही नहीं इंक्रीज होगा, अगर आप इन तीनों टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आप 300 से 400 तक का पॉइंट भी बहुत आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये तीनों टेक्निक सीखना है तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मार्केट इस तरीके से हायर हाई और लोअर हाई का स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के पास ट्रेल कर देना है। ओके, हमें अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के पास ऐसे ट्रेल करते हुए चलना है। अगर मार्केट वापस से रिवर्स आकर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ओके, हमें अपने ट्रेड से एग्जिट क्यों हो जाना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल सा है। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ गया और ये जो स्विंग हमने मार किया है, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ओके, अगर इस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, एम पैटर्न। ओके, तो एम पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। अगर हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे तो यहाँ पर सेलर्स मार्केट को और ज़्यादा नीचे ला सकते हैं, तो इससे जो हमारा रनिंग प्रॉफिट होगा वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे ही ये स्विंग का ब्रेक जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हमें अपने ट्रेड से क्या करना है? एग्जिट कर जाना है। क्लियर? सेम ऐसे ही हमें इसके अपोजिट ट्रेड में भी करना है। सपोज कीजिए मार्केट इस तरीके से लोअर लो और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तब हमें अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के पास ट्रेल कर लेना है। ओके, हमें अपने स्टॉप लॉस को इन स्विंग के पास ट्रेल करते हुए चलना है। अगर मार्केट रिवर्स करता है तो जैसे ही स्विंग को मार्केट ब्रेक करे तुरंत हमें अपने ट्रेड से क्या करना है? एग्जिट कर जाना है। ओके, अपने ट्रेड से एग्जिट क्यों करना है? यहाँ पर भी सेम लॉजिक वही है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, ओके, नीचे आने के बाद मार्केट मान लीजिए हमारे अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है। अगर मार्केट यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है और इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखेगा। कौन सा पैटर्न दिखेगा यहाँ पर आपको? डब्ल्यू पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री, सॉरी, इसका मतलब इसमें बायर्स की एंट्री हो चुकी है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। अगर हम यहाँ पर इस स्विंग के ब्रेक होने पर अगर हम अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे तो जो हमारा रनिंग प्रॉफिट है लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सो हमें स्विंग के ब्रेक होते ही अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। क्लियर? अभी मैं आपको इसको चार्ट पर समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा चार्ट पर चलते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर सेलिंग की साइड यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है और मार्केट यहाँ से लोअर लो और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को क्या करना होगा? ट्रेल कर देना है। उसके बाद मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आता है और फिर वापस से ये दूसरी स्विंग बना रहा है, तब हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ इस दूसरी स्विंग के पास लगा देना है। क्लियर? और फिर मार्केट यहाँ से देखिए नीचे की तरफ मूव कर गया है। इतने में तो आपका टारगेट हिट हो ही गया होगा। 1:1, 1:2, 1:3, जितने का भी आप टारगेट रखे होंगे, 1:4 तक का टारगेट भी इसमें आपको बहुत आसानी से मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एग्जिट नहीं करते, आप वेट करते हैं कि आपको और बड़ा टारगेट मिल जाए, तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। तो देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर की तरफ मूव करने करने लगा है और हमने जो प्रीवियस स्विंग के पास अपने एसएल को ट्रेड किया था उसे हिट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेड का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था तो हमें यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट के ऊपर हमने यहाँ पर रिस्क लिया हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पे जहाँ पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया वहाँ से यहाँ तक का अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 88 पॉइंट्स अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो कहने का मतलब अभी भी हम इसमें क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1:4 तक का टारगेट हमें आसानी से मिल चुका है, जो कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से ही मिला है। अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे तभी हमें इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के हम अपने ट्रेड को ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम एक ट्रेड में और एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड लिया है, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा वैसे हम यहाँ पर सेलिंग साइड की तरफ हम लोगों ने ट्रेड लिया। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, वहाँ से स्विंग बनाकर मार्केट वापस से क्या हुआ, नीचे आ गया। तो हमें अब क्या करना होगा, इस स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। फिर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और वापस से यहाँ पे मार्केट एक दूसरा स्विंग बनाया। तो हमने जो पहले की जो हमने स्विंग बना रखा था, वहाँ से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को दूसरे वाले इस नीचे वाले स्विंग के पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रेल कर देंगे। क्लियर? ओके, और फिर देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर एक फिर से स्विंग बना, तो हम इस स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहाँ पर आपको एक स्विंग और दिख रहा होगा, हम यहाँ पर इस स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। फिर देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, और जो हमने स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ था, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक एडवांस पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर कभी भी आपको मार्केट यहाँ पे बॉटम लेवल पर मतलब जहाँ पर मार्केट काफ़ी देर तक होल्ड करे और वहाँ पर आपको इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये कैंडल मिल जाए, तो अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल मिला है, तो हमें यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। जैसे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, तुरंत अपने ट्रेड को क्या कर देना है, हमें एग्जिट कर देना है। ओके, आगे चलते हैं, एक दो ट्रेड का हम और एग्जांपल देखेंगे। सपोज कीजिए इस कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, और इसका एसएल हम लोगों ने इस कैंडल के हाई पर लगाया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट लोअर लो और हायर लो का स्विंग बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने स्टॉप लॉस को इन स्विंग के पास ट्रेड कर देना होगा। पहले हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के पास ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट जब और नीचे आया, यहाँ पर दूसरा स्विंग बना, तो हमें इस दूसरे स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल कर देंगे, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 390 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आसानी से मिल गया है। अब आप मुझे बताइए, इस ट्रेड को इतनी देर से होल्ड किए हुए हैं, क्लियर, इतनी देर से होल्ड किए हुए हैं, क्या आपको इसमें डर लगेगा? एग्जिट होना चाहेंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप हो भी जाएंगे तो इसका मतलब आपको इसमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर आप इसमें ज़्यादा दिन तक आप इसको जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, जब आपका इसमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप ऐसे ट्रेड से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट पर रिस्क ले रहे हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेंगे तो इस तरीके से आप 390, 390, 400 तक का भी पॉइंट आप बहुत आसानी से कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लॉस होने का चांस है वो बिल्कुल भी कम हो गया, क्योंकि आपने तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दी। ओके, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए आपने इस कैंडल के लो के ब्रेक होने पर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ पर स्विंग बनाते हुए, लोअर लो और हायर लो का स्विंग बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के पास यहाँ पर ट्रेल कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लिए होते तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लिए होते, पहला स्विंग यहाँ बना है, दूसरा स्विंग यहाँ बना है, ओके, तो यहाँ तक का हम वो यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे आसानी से। क्लियर? अगर आप इसको टॉप से यहाँ पर कैलकुलेट करें हम लोग, तो इसमें हम लोग को 378 पॉइंट्स बहुत ही आसानी से मिल जाता। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सीधा बॉटम तक ही कैप्चर करें। 378 में से अगर आप इसमें से 250 या 300 तक का पॉइंट तो आप बहुत आसानी से कैप्चर कर। क्लियर? अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ट्रेड में बना रहेगा, जिससे आप बड़े मूव आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। क्लियर? एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होने पर ट्रेड लिया, हाई पर ऐसा लगा, देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, स्विंग बनाया, वापस से नीचे आया, तो हमें क्या करना है, स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। क्लियर? और ये बड़ा सा मूव हम लोग आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर भी अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, तो जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड लिया है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 360 पॉइंट्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा इस ट्रेड में भी। सो इसमें आप बड़े बड़े मूव्स बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट हो वैसे ही आपने यहाँ पर बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लिया। मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाया, पहला स्विंग, फिर ऊपर गया, फिर तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर ऊपर गया, तो आपने यहाँ पर स्विंग मार किया,
फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए वापस से अगर आपने जो स्विंग मार किया था वहाँ पर आके आपके एसएल को हिट कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पर आपका ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, क्योंकि आप सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पर पहला स्विंग बना तो स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर दूसरा स्विंग बनाया तो यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। फिर उसके बाद मार्केट देखिए नीचे आ गया, इतने में आपका पॉइंट आसानी से मिल ही जाएगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे 325 पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल गया है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 325 पॉइंट्स से कैप्चर करें, आप 325 पॉइंट्स में से आप 250 300 तक का पॉइंट्स तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। पर हाँ, ये आपके एक्सपीरियंस पर है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आप इस तरीके का पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। मेरे बता देने से आप इसमें इस तरीके का बड़ा पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर पाएंगे। इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा, लाइव ट्रेडिंग करनी होगी, तब जाके आप ये पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रेड यहाँ पर लिया, देखिए यहाँ पर एक ट्रेड लिया, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर हम लोगों ने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता है बाइंग साइड की तरफ, मार्केट यहाँ से स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर भी हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 225 पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। और आगे देख, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है तो देखिए मार्केट स्विंग बनाते हुए ऊपर आ रहा है, ये पहले स्विंग। उसके बाद हम लोग अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के पास ट्रेल कर देते, फिर यहाँ पर स्विंग को यहाँ पर ट्रेल कर देते, फिर यहाँ पर, और इस तरीके से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर भी अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर आपको 348 पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता। और अगेन, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 348 पॉइंट्स ही कैप्चर करें, आप इसमें 300 पॉइंट्स तो आसानी से कैप्चर कर ही सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के द्वारा। अब हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की फिबोनाची स्ट्रेटजी सीखेंगे। इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और फिबोनाची में जो 50% का जो लेवल होता है, अगर मार्केट 50% के लेवल के नीचे आ जाता है, मतलब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आकर 50% का लेवल क्रॉस करता है, तो हम लोग को अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया हुआ है जिसमें हमने अपना टारगेट यहाँ तक लगाया हुआ है। तो अब हम इसमें फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इन स्विंग्स को ध्यान से देखिए, ये वाली स्विंग और फिर ये वाली और फिर ये वाली स्विंग, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसी लेवल के पास अपने फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, नीचे क्रम में। क्लियर। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ बॉटम से फिबोनाची ड्रॉ करना है, और जो पहली स्विंग मिलेगा वहाँ तक हमें क्या करना है, हमें इस बॉटम से यहाँ से ये जो पहला स्विंग बना है यहाँ तक का फिब ड्रॉ करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक का फिब ड्रॉ कर लिया है। क्लियर। अब यहाँ पर फिबोनाची में आपको यहाँ पे जो 50% का जो लेवल दिख रहा है उसे हमें मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 50% का लेवल मार्क कर लिया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए मार्केट जो ये स्विंग होना है वहाँ से जब मार्केट रिवर्स आ रहा था तो हमने जो ये 50% का लेवल मार्क किया है, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो अगर मार्केट 50% का ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता तो हमें अपने ट्रेड से क्या करना है, एग्जिट कर जाना था। क्योंकि यहाँ पे 50% का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया और दूसरा स्विंग बनाया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर पहले स्विंग के पास फिबोनाची का अपर लेवल ड्रॉ किए थे, अब उस लेवल को इस दूसरी स्विंग के पास हमें यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। क्लियर। अब देखिए दूसरी स्विंग के पास हम लोग अगर शिफ्ट कर देंगे तो जो 50% का जो लेवल होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 50% का लेवल फिर से मार्क कर लेना है। अब अगर मार्केट इस 50% के लेवल जो हमने ये दूसरा 50% का लेवल मार्क किया है, अगर मार्केट ये जो दूसरा स्विंग है वहाँ से मूव करता हुआ इस 50% के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया पर ये 50% का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। और फिर मार्केट देखिए फिर से वापस से ऊपर चला गया और एक तीसरा स्विंग बना है। ये जो तीसरा स्विंग बना है
फिर हमें क्या करना होगा, फिबोनाची का जो अपर लेवल था जो हमने दूसरे स्विंग पर लगाया हुआ था, इसे तीसरे वाले स्विंग पर लगा देंगे और वापस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50% का लेवल मार कर लेंगे। अगर मार्केट इस 50% के लेवल के नीचे आ जाएगा तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मार्केट 50% के लेवल के नीचे नहीं आया है तो हम लोग अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अब हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तीसरी ट्रिक देखेंगे। देखिए जो तीसरा ट्रिक है ये ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करेगा। ओके, तो इसके लिए हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सपोज कीजिए यहाँ पर ट्रेड लिया था सेलिंग साइड की तरफ, टारगेट हमारा यहाँ तक था। क्लियर? तो इसमें क्या करना है हमें, मान लीजिए हमारा टारगेट हिट हो गया है पर अभी भी हम बड़े टारगेट के लिए हम रिस्क लेना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होता है इसमें, तो हमें क्या करना होता है, कैंडल की हाई के ऊपर अपने एसएल को लगाते चलना है। जैसे इस कैंडल के ऊपर हम लोग अपने एसएल को लगाएंगे, फिर उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी तो इस दूसरी कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही मार्केट जैसे जैसे नीचे मूव करता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो दूसरे कैंडल पर शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर मूव कर गया है तो यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट होता तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। जब मार्केट वन साइडेड मूव करता है तो ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो ये थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मास्टर क्लास। अगर आप इन तीनों टेक्निक का यूज़ अपने ट्रेडिंग सेटअप पर करेंगे तो आपके जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो 20 to 30%, 90 to 95% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ बढ़ ही जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।